हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आज जब पूरा देश आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, सरकार ने बड़ा जोर लगाया इस 75 साल के पूरे होने पर कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं वो अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लहराएं। कईयों ने कहा कि हाथ में झंडा पकड़ के फिर राष्ट्रीय गान गाओ, और भी जो कुछ वो कह सकते थे, जो कुछ वो कर सकते थे सरकार वाले, उन्होंने किया। अपना अपना तरीका है आजादी का जश्न मनाने का। मुझे 1.5 साल पहले की हापुड़ की वो घटना याद आ रही है, जिसमें एक लड़की को पहले तो कुछ लोगों ने बलात्कार किया, फिर उसको मार दिया, फिर बीच में पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों ने घर वालों को बताए बिना लड़की को रात में ही जला दिया। वैसे पुलिस वालों का क्या हक था कि जब तक माता पिता को पता ही ना लगे, जब पता भी हो तो रात को जलाने का क्या मतलब, दिन नहीं चढ़ना था क्या? ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, चाहे वो लड़की चमारों की थी या भंगियों की थी या किसी उच्ची जात वाले की थी, किसी की भी हो, है तो जीवित प्राणी। किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की बहन होगी, उसको जीने का हक था। उसका जीने का हक किसने छीन लिया? इस सारी घटना के बावजूद अगर वो लड़की आज जिंदा होती, अच्छा हुआ मर गई बेचारी, नहीं तो सारी उम्र नरक भोगती। अगर वो जिंदा होती तो इस सिस्टम से एक सवाल तो पूछ सकती थी कि आप बताइए मोदी साहब, मेरे वास्ते आजादी का क्या मतलब है? मेरे वास्ते इस अमृत महोत्सव का क्या मतलब है? राजस्थान में 3री कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा, प्यास लगी और मटकी में से पानी पी लिया भर के। बच्चा था, प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सका, पानी पी लिया। उसके एवज में उसको दंड मिला, मार पड़ी। इतनी मार कुटाई हुई कि बच्चा मर गया। उस बच्चे के वास्ते इस आजादी का क्या मतलब? उस बच्चे के परिवार के वास्ते आपके इस अमृत महोत्सव का क्या मतलब? कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, अपर हिमाचल का था। एक औरत बोल रही थी, बड़ा भीड़ भड़क्का सा था, मार कुटाई सी हो रही थी कुछ। तो वो औरत कह रही थी कि हम नीची जाति के हैं, इस करके ये लोग हमें ना तो मत्था टेकने दे रहे हैं, कोई मंदिर था कोई वहां जागो हो रहा था, और ना ही खाना खान दे रहे हैं, गालियां निकालते हैं। ऐसे लोगों के वास्ते जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, जो पिछड़ों से भी पिछड़े हैं, इस आजादी का क्या मतलब? इस अमृत महोत्सव के जश्न का क्या मतलब? उन कश्मीरियों के लिए इस जश्न का क्या मतलब? इस आजादी का क्या मतलब, जिनको आपने जब ये धारा 370 हटाई तो पूरे कश्मीर को इन्होंने एक जेल में परिवर्तित कर दिया, ओपन जेल कह लो। महबूबा मुफ्ती कहती है
कि मोदी सरकार ने कश्मीर को ओपन जेल में बदल दिया था। वो लोग जो 6-6 महीने तक अपने घरों में बंद रहे, कर्फ्यू जैसे हालात रहे, कई बेगुनाह लोग, बच्चे मारे गए, लड़के मारे गए, अब भी मारे जा रहे हैं भाई। कभी उग्रवादी अटैक कर देते हैं तब मारे जाते हैं, कभी सुरक्षा बलों की गोली चलती है तब मारे जाते हैं। उनके वास्ते तेरे इस अमृत महोत्सव का क्या मतलब, इस आजादी के जश्न का क्या मतलब? जिन लोगों ने बैंकों से लाखों करोड़ लिया और अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, उनके द्वारा लिए हुए कर्ज सरकार ने बट्टे खाते में डाल दिए बैंकों को कह के, उनके वास्ते तो कोई होगा मतलब, क्योंकि उन्होंने हराम का पैसा हजम कर लिया। वो छोटे छोटे ग्राहक जिन्होंने बैंकों में अपना पैसा जमा किया और बैंक फेल हो गए, बैंक फेल होने के वास्ते बैंक का ग्राहक तो जिम्मेवार नहीं है ना, बैंक की पॉलिसी जिम्मेवार है, या वो कमीने लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने बैंकों से करोड़ों रुपया कर्जा लिया और फिर मुकर गए, या देश छोड़ के भाग गए, बैंक फेल हो गया, सारी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो गई। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की आपको एग्जांपल याद होगी, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, और भी एक बैंक फेल हुआ था, मुझे उसका नाम नहीं याद। तो जिनकी जमा पूंजी खत्म हो गई और उनका कसूर कुछ नहीं, उनके वास्ते आपके इस अमृत महोत्सव का क्या मतलब, उनके वास्ते इस आजादी का क्या मतलब? अपनी खाम ख्याली में मत डूबे रहिए। सत्ता में बैठे हुए लोगों, हकीकत देखिए, आम आदमी परेशान है, खासतौर पर दलित लोग परेशान हैं, पिछड़े हुए लोग परेशान हैं। पिछड़े हुए और दलित की क्या बात है? क्या अग्रवालों में, गुप्ताओं में बनिए लोग, खत्री लोगों में, ब्राह्मण लोगों में गरीब नहीं होते? मैं ऐसे ऐसे ब्राह्मण परिवारों को जानता हूं जिनका कमाई वाला कोई नहीं है, उनको 2 वक्त की रोटी का गुजारा करना भी मुश्किल है। उनके वास्ते इस आजादी का क्या मतलब? एक अग्रवाल, एक खत्री, एक ब्राह्मण या एक जुलाहा अगर 2 वक्त की रोटी भी प्राप्त नहीं कर सकता, या अपनी जरूरत के वास्ते डॉक्टर से दवाई भी नहीं ले सकता, पैसे नहीं है उसके पास, आपके अमृत महोत्सवों का क्या मतलब? घर घर तिरंगा लहराने का क्या मतलब? जरा सोचिए। हम इन झूठे महोत्सवों में ही डूबे रहेंगे या हकीकत देखेंगे कि हकीकत क्या है देश की? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।